और ये चीजें आपको थोड़ी सी हिम्मत देंगी, कॉन्फिडेंस देंगी उस इंसान से, उस लड़की से बात करने के लिए। इससे ही आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल की हो जाएगी और आपका एक रिश्ता बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप भी वो लड़के हैं जो लड़कियों से बात तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ती, लड़कियों को देखते ही आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, आपको घबराहट होने लगती है, पसीने आने लगते हैं और आपकी हिम्मत टूट जाती है और फिर आप पीछे हट जाते हैं और मन में सोचते हैं कि काश मैं भी उस लड़की से बात कर पाता। अगर ये सब आपके साथ में होता है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज आपको बताने वाली हूँ कुछ तरीके जो फॉलो करके आप एक लड़की से बिना डरे बात कर पाएंगे। कौन से वो तरीके जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई इंसान तैरना सीखना चाहता हो लेकिन गीला ना होना चाहे और बिना गीला हुआ तैरना सीख जाए? या फिर क्या ये पॉसिबल है कि आप पहले तैरना सीख जाए उसके बाद पानी में उतरे? नहीं है ना पॉसिबल। तैरना अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको तैरना आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके। उसी तरीके से ये सिंपल सी चीज ये है कि जब तक आप लड़कियों के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो ये सोच रहा है कि भाई पहले हम बात करना सीख लें उसके बाद बात करने जाएंगे लड़कियों से, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप वेट ही करते रह जाओगे। तो चलिए शुरुआत यहां से कीजिए कि चाहे आप 2 शब्द बोलें बट बोलना सीखिए, एटलीस्ट उनके सामने खड़ा होना सीखिए। वहां से आपके अंदर एक डर निकलेगा, बट ये डर निकालने से पहले, लड़कियों के सामने जाकर बात करने की कोशिश करने से पहले कुछ और चीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करें, एक शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप से बोलने की प्रैक्टिस करें। देखिए ये सुनने में बड़ा अजीब सा साउंड कर रहा होगा, आई बिलीव आपको ऐसा लग रहा होगा क्या फालतू की बकवास है, बट बिलीव मी ये फालतू की बकवास नहीं है, ये वो चीज है जो एग्जैक्टली वर्क करती है। जब आप शीशे के आगे खड़े होकर अपनी आंखों से आंखें मिलाकर ऐसे बात करते हैं कि सामने कोई और इंसान है कॉन्फिडेंट के साथ में, उससे आपके बोलने का तरीका इंप्रूव होता है और ये प्रैक्टिकली रिजल्ट दिखाता है आपके बिहेवियर में। तो इस चीज की प्रैक्टिस जरूर करें। जब भी आप शीशे के आगे खड़े हों प्रैक्टिस करें लड़कियों से बात करने की। हाय यार कैसी हो, जो भी आप बोलना चाहते हो उन शब्दों को बोलें। अपना बॉडी पोस्चर देखें कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे आपको खड़ा होना है वैसे खड़े हो, अपने आप को जज करें और रोज प्रैक्टिस करें 5 मिनट के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि देखिए जो इंसान पहली बार ड्राइव कर रहा हो तो उसको बहुत फोकस करना पड़ता है ड्राइविंग के ऊपर, रोड के ऊपर। वो साइड के शीशे देखता रहता है, सामने फोकस करता है, डरा हुआ होता है। बट रोज प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ड्राइव कैसे करना है ये उसके माइंड में फीड हो जाता है। फिर वो इंसान बिना टेंशन के बात करते हुए भी ड्राइव करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी मसल्स उस चीज की प्रैक्टिस कर चुकी है। इसी तरीके से शीशे के आगे फायदा होता है प्रैक्टिस करने से, क्योंकि आपकी मसल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस बिहेवियर को अपने अंदर समा लेती है, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब आप किसी और के सामने खड़े होते हैं, किसी लड़की से बात करते हैं, तो जो आपकी मसल्स के अंदर आपने फीड कर दिया है वो वैसा ही रिएक्ट करती है। ये भी फायदा होता है प्रैक्टिस का और डर भी कम होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो कि कितना फायदा होने वाला है शीशे के आगे खड़े होकर बात करने की प्रैक्टिस करने का। दूसरा, प्रेजेंटेबल देखिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं, आपने कुछ अच्छा पहना हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, तो अंदर से एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस निकल के आता है। तो हम
कैसे दिखते हैं इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारे बिहेवियर पर। जब आप प्रेजेंटेबल दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, हैंडसम दिख रहे होंगे, तब आप बाहर जाएंगे ना, उस टाइम पर एक लड़की से बात करने की हिम्मत आप में आ जाएगी, क्योंकि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। दूसरों को देखकर आपको ये नहीं लगेगा आपके अंदर कमी है, आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैं किसी से कम थोड़ी ना लग रहा हूँ, मैं इतना हैंडसम लग रहा हूँ आज। आपको बड़ा मजा आएगा और ये चीजें आपको थोड़ी सी हिम्मत देंगी, कॉन्फिडेंस देंगी उस इंसान से, उस लड़की से बात करने के लिए। तो मेक श्योर कि जब आप कहीं बाहर जाएं तो आपकी पर्सनालिटी, ऑल ओवर पर्सनालिटी अच्छी दिखे और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखें कि एक लड़की से बात कैसे शुरू करनी है, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है कि यार बात तो हो जाएगी, शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत आप एक कॉम्प्लीमेंट से कर सकते हैं, बट वो जेन्युइन होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्स हम सबको बड़े अच्छे लगते हैं अगर वो सच्चे हैं तो जब आप किसी लड़की से बात करें तो उसको कॉम्प्लीमेंट दें। और कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है जो एक तरीके से, एक सलीके से दिया हो, तो वो लड़की को बड़ा अच्छा लगेगा। इससे बात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट देकर आप किसी का अटेंशन, किसी का टाइम ले सकते हैं, एक लड़की से बात की शुरुआत कर सकते हैं। तो यूज कॉम्प्लीमेंट्स। इसके साथ में एक काम और करें आप लोग कि जब भी आप लड़की से बात करते हैं ना, तो होता है ना, हकलाहट शुरू हो जाती है, हकलाना, घबराना, शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। जब भी ऐसा हो कि भाई हिम्मत करके लड़की के आगे चले तो गए, बात तो करना शुरू कर दी, लेकिन 2 शब्द बोलते ही अब हालत खराब हो रही है, अब समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, पसीना छूट रहा है। ऐसे में एक सेफ साइड क्या होती है, आप खुलकर सामने वाले को बोलो कि यार पता है मैं बहुत घबरा रहा हूँ उस समय बात करने के लिए, क्योंकि जनरली मैं लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आता। मैं बात करता हूँ तो मुझे डर लगता है, इस समय देखो मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। जब आप बहुत प्यार से अपने अंदर वाला फील उस लड़की को बताएंगे ना, तो वो आपके ऊपर हंसेगी नहीं, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएगी, वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको रिलैक्स करेगी, अपने साथ कंफर्टेबल करेगी। क्योंकि देखिए हम इंसान है ना, हम लोगों की मजाक उड़ाना पसंद नहीं करते हैं जनरली। मजाक एक होता है फन में उड़ाना, मस्ती के लिए, एक होता है किसी को नीचा दिखाना। अगर आप एक लड़की से अपनी वीकनेस शेयर कर लेंगे कि आपको कैसे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो वो आपके ऊपर हंसेगी नहीं, वो आपको समझाएगी अरे यार इसमें क्या है, नॉर्मल बात तो है, तो वो आपको कंफर्टेबल करना शुरू कर देगी। वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करेगी और आपसे बात करने की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले लेगी। उसको समझ में आ जाएगा कि यार मुझे बात करनी है, वो अपने आप बातें करना शुरू करेगी और वहां पर आप बेहद कंफर्टेबल हो जाएंगे। वो आपके ऊपर हंसेगी नहीं कि यार कैसा लड़का है, घबरा रहा है, पता नहीं कितना बेवकूफ है, ऐसा नहीं करने वाली है। तो आप अपनी वीकनेस बताकर भी उस इंसान की अटेंशन लेकर उसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहीं शो पे गए हैं, उस शो पर एक होस्ट है, स्टेज पर खड़ा हुआ है माइक लेकर हाथ में, और वो बोलते बोलते हकला रहा है, डर रहा है, और फिर वो कहता है कि यार पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बोला नहीं जा रहा। तो क्या आपको उसके ऊपर हंसी आने वाली है? जस्ट इमेजिन, नहीं आने वाली ना। आप उसको चीयर्स करोगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, आप बोलोगे कि भाई तू खुलकर बोल, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको समझाओगे, आप उसको सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो घबरा जाए। वो घबरा रहा होगा, आप हिम्मत दे रहे होगे। ये जनरली होता है हम लोगों के साथ में। उसी तरीके से जब आप एक लड़की को बताओगे आप घबरा रहे हो, तो वो आपको सपोर्ट करेगी, वो आपको रिलैक्स करेगी, कंफर्टेबल करेगी। होप ये चीज आपको समझ में आई हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस लड़की के साथ कंफर्टेबल होने में। और हाँ, जब बात शुरू हो जाए तो या तो आपको बोलना आ ही जाएगा, नहीं बोलना आएगा तो आप बस सुनिए, उसकी बात पर ध्यान दीजिए, मुस्कुराइए, जिस बारे में बात कर रही है उस बारे में एक दो क्वेश्चंस पूछिए और उसको बोलने दीजिए।
इससे ही आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत कमाल की हो जाएगी और आपका एक रिश्ता बिल्डअप हो जाएगा। आई रियली बिलीव अगर आप जो मेरे बताए गए पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एक लड़की से इजीली बात करने में, कॉन्फिडेंट फील करने में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।